अभिषेक कुमार गुप्ता। अच्छा बेटे, हम बात कर रहे हैं देश के विकास की। हमारा ये जो चैनल है इसका नाम है स्वर्णिम भारत समाचार, और हम स्वर्णिम भारत काउंटडाउन कार्यक्रम चलाते हैं। लक्ष्य है भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। तो एक देश दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? पहली बात आप भी कहेंगे ये कैसा सवाल है, तो उस सवाल का मैं आपको आधार बता रहा हूँ। एक ना प्रतियोगिता चल रही है विकास की। ये संयुक्त राष्ट्र के लेवल पे बाकायदा सारे देशों के आंकड़े हैं, जीडीपी का, जीडीपी पर कैपिटा, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह। और इन आंकड़ों में हमारा भारत में बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। जैसे अफ्रीका के देश है ना, वैसा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जो है भारत में रह के हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, पार्टियाँ इस तरीके से बात नहीं करती हैं। अब इसमें हम आपसे डायरेक्टली एक बड़ा मुद्दा जो है ना, रोज़गार के मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो आप वैसे कितना पढ़े लिखे हैं? जी मैंने 12th पास की है। 12th पास की है। अच्छा, तो आगे क्या करना चाहते हैं, आपके क्या प्लान है? ऐसे तो आज हमारा पर्पस ही बिजनेस रहा है, मैं बिजनेस ही करता हूँ। हाँ हाँ। थोड़ा सा घूमने के माहौल से मैंने दिल्ली आया है। हाँ। तो लगभग 7 days में मैंने जो देखा थोड़ा सा घुमा फिरा, फिर 1-2 दिन के बाद हम लोग अपने घर निकल गए। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं एक आइडिया लगाऊं, जैसे आपसे पूछूं, और भी बच्चे खड़े हैं, क्या आपको मालूम है कि मतलब भारत में अगर हम परसेंट में बात करें, 100 में से कितने लोगों के पास नौकरियां होंगी? अप्रोक्स मुश्किल से 5 से 6% लोगों के पास होंगे। अच्छा। अच्छे वाली नौकरी है। अच्छे वाले, हाँ सही है, आप कह रहे हैं अच्छे वाले 5 से 6 ही हैं, मतलब सरकारी नौकरी कह लीजिए। और टोटल ना भारत में 24 ही हैं। अब मैं आपसे दूसरा सवाल, क्या आप लोगों को पता है कि जो विकसित देश है जैसे अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान वगैरह, वहाँ पे 100 में से कितने लोग नौकरी करते होंगे? ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन अधिकांश देशों में हाँ बिजनेस का जो है वैल्यू ज़्यादा है। नौकरी के बारे में तो कुछ नहीं पता। हाँ, देखो ये हमारी मान्यता है, ख़ास तौर पे आप जैसे जो बच्चे हैं ना, यंगस्टर्स, उनकी यही मान्यता, वो अमीर हैं, आगे हैं, और वो बिजनेस से ही आगे होंगे। लेकिन सच्चाई इसके उल्टी है। सच्चाई इसके उल्टी है। वहाँ पे बिजनेस ज़रूर है, लेकिन बिजनेस, बड़े बिजनेस, संगठित बिजनेस ज़्यादा है, और उनके माध्यम से लोगों को नौकरियाँ मिल जाती हैं। तो जब हम नौकरी का प्रतिशत वहाँ पे देखते हैं ना, चाहे मतलब उसमें टोटल आ जाती है सरकारी प्राइवेट, तो आपके माध्यम से आप प्लीज़ इसको पढ़िए, इस आंकड़े को ना आप पढ़ना, थोड़ा सा लाइट में आप देखिए। देखो, काम करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक ये लिखा है, कुंडी जी थोड़ा रोशनी आने दीजिए, ये है वेज एंड सैलरीड, मतलब तनख्वाह और दिहाड़ी, मतलब नौकरी। और ये है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद का काम। ठीक है, किसी भी देश का देखेंगे ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया का देखा, 86.9 नौकरी, 13.1 खुद का काम है ना। तो हम इसको छोड़ देंगे, अब खुद का काम, हम नौकरी पे नजर डाल लेते हैं। तो सामने ये देखो, आप इसको यस करना, ये आज का भारत का युवा ये बातें आज तक इनके सामने आई नहीं है, अब ये जान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बेटे 87% नौकरी, ऑस्ट्रिया में 84.5, बेल्जियम में 85, कनाडा में 87, ठीक है, डेनमार्क में 91.6, फिनलैंड में 86.8, फ्रांस में 87.1, जर्मनी में 91.4, भारत में 23.9, 24 मैंने कहा था, ठीक है, आयरलैंड में 86.3, जापान में 90.5, नीदरलैंड में 83.5, न्यूजीलैंड में 81.1, पोर्चुगल में 85.4, यूके में 86.6, अमेरिका में 93.6, 94। ठीक है बेटे जी। तो ये कॉन्सेप्ट है अर्थव्यवस्था का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, मतलब सरकार कंपनियां खड़ी करवाती है जी, और कंपनियों के माध्यम से लोगों को नौकरी मिलती है। देखो यहाँ पे हम कहाँ मात खा रहे हैं, ये बड़ी ना गहरी चाल है, समझिएगा। हम यहाँ मात खा रहे हैं कि भाई कोई कुछ भी कर रहा है, सड़क पे बैठ के सब्जी बेच रहा है वगैरह, उसको ये नहीं पता आज मैं कमा के जाऊँगा भी कि नहीं, ठीक है। उसकी महीने की आमदनी भी बेचारे की 9-10 हज़ार, जिसमें घर नहीं चलता, उसको भी हमने कह दिया भैया ये बिजनेसमैन है। हमने उसका, अरे इसे बिजनेसमैन नहीं कहते, बिजनेसमैन तो वो है जो इतना सक्षम है कि दूसरों को भी नौकरियां दे, जिसकी कमाई अच्छी है, उसे बिजनेसमैन कहते हैं बेटे, ठीक है। अगर तो अब उसकी व्यवस्था जो हमने आपको दिखाई, व्यवस्था ये है कि सरकार उद्योगों को प्रमोट करेगी, काबिल लोग जो है आगे बढ़ेंगे, और उनके माध्यम से जो है लोगों को नौकरियां मिल जाती है। आपने सुना वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम काम भी कर लेते हैं,
और वहाँ पे वेज रेट फिक्स होते हैं, 1 घंटे का इतना आपको मिलेगा। इंडिया में ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है। ये सारे हम पॉलिसी मैटर की बात कर रहे हैं, तो ये विकास के मुद्दे हैं, लेकिन आज तक ये बातें हमारी चर्चा का मुद्दा नहीं है। हम लोग अखबार पढ़ते हैं हर रोज़, लेकिन आज तक ये आंकड़े अखबार में नहीं आए, किसी अखबार में नहीं आए। सब कुछ स्क्रिप्टेड है बेटे, जानकारी ही निर्णय का आधार है। वो जानकारी ही छुपा लेंगे, हमें जानकारी ही नहीं देंगे, उल्टा हमें किन्हीं दूसरे मुद्दों पे उलझा देंगे। ठीक है, तो ये आज आपका और कोई आप सवाल, तो मैं ये आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी भारत में जैसे हम लोग, अच्छा आपको बिजनेस करना है, करोड़पति अरबपति बनना है, तो भाई कर लो, बाद में कर लेना। अभी आप जैसे तैयार हुए हो, आपने 12th करी, ग्रेजुएशन करी, पहले अपना नौकरियां कर लो, अपनी ज़िंदगी। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसे तो चलो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको जो नौकरी की ज़रूरत है उसे तो मिलनी चाहिए। सही बात है, मिलनी चाहिए। उसे तो मिलनी चाहिए, सरकार ऐसी व्यवस्था तो करे। अब इसी पे ही चर्चा हो सकती है। मान लो मैं गलत बोल रहा हूँ कि सरकार नौकरियाँ नहीं दे सकती, तो अलग बात है, लेकिन आज तक भाई मेरे 4.5 से ज़्यादा वीडियो है, हज़ारों लोगों ने सुना। मैं ये बात हर बार बोलता हूँ, आज तक इसके खिलाफ आया नहीं और आएगा भी नहीं। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है समाजवाद, सोशलिज्म। ठीक है जी, सोशलिज्म यही कहता है कि सरकार कोशिश करे लोगों को रोजगार देने की। सोवियत यूनियन का नाम सुना था ना, तो सोवियत यूनियन के टाइम में तो सरकार सबको ही दे देती थी, लेकिन अब उसमें एक कमी आ गई थी। सोवियत यूनियन क्यों फेल हुआ, समझना इस बात को, उसमें ना तानाशाही थी, आदमी को पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए। तो सोवियत यूनियन वगैरह इसलिए फेल हुए, वहाँ पे पावर में इम्बैलेंस था, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी राज करती थी, और पैसे में भले ही उन्होंने लोगों को आर्थिक न्याय दिया, लेकिन पावर में हिस्सेदारी नहीं थी। जैसे आज भी रशिया में पुतिन बैठा ना बन के इतने सालों से, बदल आने नहीं देता किसी को, बस पुतिन महाराज ही बैठे हैं बने हुए हैं। तो ये प्रजातंत्र नहीं है। तो हम जब इनको समझेंगे, आपको एक बात और, अगर मेरी बात याद रखना, पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं होती बेटे। एक संविधान की जो प्रस्तावना है ना, नेहरू जी ने लिखी थी, उस एक प्रस्तावना में सारे सिद्धांत उन्होंने दे दिए हैं। उसमें लिखा हुआ है समाजवाद, उसमें प्रजातंत्र लिखा है, उसमें न्याय लिखा है, उसमें और मतलब सॉवरेनिटी, देश की संप्रभुता, ठीक है, और सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है, धर्म पंथ निरपेक्षता। ये सारे सिद्धांत हैं। मतलब कोई आपसे पूछे भाई विकास कैसे होता है एक देश का, तो कहना भैया संविधान की प्रस्तावना को पढ़ ले, उसमें है। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा, ये तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, सब लोग मानते हैं कि ये विकास के रास्ते हैं। तो मैंने एक भी बात आपसे ऐसी नहीं करी कि मैंने अपने मन से करी हो, मैं तो बस आपको ये बताया कि भाई ऐसे होता है, लेकिन हमारे भारत में कुछ और ही चल रहा है। तो आप भारत के युवा हो, आप अगर चाहें तो इन बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमारा एक फेसबुक पेज है स्वर्णिम भारत समाचार, हमारे वीडियोस हैं। आप लोग भारत में कहीं भी हैं, भारत का युवा जो सुन रहा है, आप जो है मेरे से और सवाल जवाब करना चाहते हैं, सवाल जवाब करिए, हमें समर्थन देना चाहते हैं, समर्थन दीजिए। ठीक है, एक और हम फॉर्मूला दे रहे हैं, शिक्षा, कंपनी, सरकार। भ्रष्टाचार की ये भी बात करते हैं, आपको भ्रष्टाचार का मोटा मोटा बताता हूँ। सरकार ने पैसे छापे, सरकार ने जितने पैसे छापे, अगर एक मॉडल ये है, ये हमारे लोग हैं, इनको हमने नौकरियां दे दी, ये पैसा नौकरी के हिसाब से हमने बांट दिया। एक मॉडल ये है। एक मॉडल ये है, नहीं हम कुछ बड़े लोगों को देंगे, अंबानी अडानी को और कुछ सरकारी अधिकारियों को, उसके बाद लोगों को अपना कमा खाने के लिए छोड़ देंगे। दोनों में से भ्रष्टाचार किस में ज़्यादा होगा, खुद ही बताओ। सबसे ज़्यादा तो यही होगा जिसमें बड़े लोगों को देंगे, और है ना जी। एक आप बच्चे को भी समझ में आता, मतलब छोटे बच्चे तो नहीं है, आपको भी समझ में आ रहा है कि जहाँ नौकरियां देंगे तो उसका हिसाब किताब रहेगा भैया, ये पैसा छपा, ये लोगों का काम है। तो देखिए फर्क कितना है, विकसित देशों में 100 में से 90 लोग नौकरी कर रहे हैं, भारत जो है 100 में से 24 ही कर रहे हैं। अब देखते हैं ना वो इनके पास, नेताओं के पास करोड़ों रुपया मिल जाता है, ये मिल जाता है, पैसा तो बहुत घूम रहा है। वो जज के पास मिल जाता है करोड़ों रुपया, तो ये हमारे ही हक का पैसा है। ये भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दा है, कोई विदेशों में पैसा नहीं है। ये हम अपनी ही अर्थव्यवस्था को संभाल लो, अपनी ही ठीक है ना। इसी में संबंधित एक और भ्रष्टाचार का मतलब नंबर 1 तरीका, सिंपल तरीकों को इन्होंने, मतलब जो चीज़ हमारी शिक्षा में होनी चाहिए उससे हमें दूर कर दिया। महात्मा गांधी को याद करना, उन्होंने, हालांकि कोई बताता नहीं है, महात्मा गांधी जब ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं देखो 3 लेवल की सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक नीचे स्थानीय सरकार। गाँव में उसको पंचायत कह देते हैं, शहरों में म्यूनिसिपैलिटी कह देते हैं। अब सरकार ने पैसा छापा, अब यहाँ से एंगल ले आओ। अगर आप सही तरीके से चलोगे
तो सरकार ने जो पैसा छापा वो कहेगी ये वाली शक्तियाँ केंद्र सरकार की है, ये पैसा केंद्र सरकार को, ये शक्तियाँ राज्य सरकार के, ये पैसा राज्य सरकार को, ये वाली शक्तियाँ स्थानीय सरकार की, ये पैसा पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटी को। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा मॉडल हो जाए तो अगर भ्रष्टाचार होगा तो मैं अपने पार्षद को पकड़ लूँगा, मैं अपने सरपंच को पकड़ लूँगा। लेकिन भारत की व्यवस्था ऐसी है, इस बात को समझना, कोई आपको बताता नहीं है संविधान के बारे में ढंग से। भारत की व्यवस्था हाईली सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीय राज्य सरकार तक को सरकार सिंपल मेजोरिटी से, मतलब संसद में जितने लोग बैठे हैं बस वो ही बैठ के आपस में एक प्रस्ताव पेश करेंगे और कभी भी किसी राज्य को तोड़ देंगे, राज्य को भी तोड़ देंगे तो स्थानीय। और जो इन्होंने 1992 में दिखावा किया है, दिखावा पंचायती राज एक्ट, उसकी लैंग्वेज पढ़ना आप लोगों को होमवर्क दे रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस एक्ट में लिखा है ये शक्तियाँ दी जा रही है राज्य सरकार को कि वो कितनी शक्तियाँ देगी स्थानीय सरकार को, और हम माने बैठे हैं कि दे दी शक्तियाँ उसको। इसी का एक और प्रूफ बता रहा हूँ, वो डिवीजन ऑफ पावर होता है तो एक है केंद्रीय सूची सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। पहला सवाल तो कभी हम लॉजिकली सोचते नहीं, ये कंकरेंट लिस्ट क्या मजाक है भाई, शक्तियों को बांट दो, ये केंद्र की ये उसकी। आपने देखा है ना, मुख्यमंत्री कह रहा है मेरे को प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे, भारत के हर राज्य में यही चलता है। यहाँ पे केजरीवाल कहते हैं मेरे को मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, ऐसे ही आप भारत के किसी भी उसमें चले जाओ, ये सब ड्रामा चल रहा है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है भाई साहब, ये शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये शक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट की। अब जो काम नहीं करेगा तो जनता जो है, और आगे जाके ये शक्तियाँ हमारी स्थानीय सरकार की, तो हम उसको पकड़ लेंगे कि तूने गलती की। अब ये हमें घुमाते रहते हैं, ये हमें घुमाते हैं और जनता मुंह देखती रह जाती है। हम केवल भावनाओं पे चलते हैं। वो कहते हैं नहीं केजरीवाल सही बोल रहा होगा, वो कहते हैं नहीं मोदी जी सही बोल रहे होंगे। अरे भाई साहब, संवैधानिक मसले हैं, इंस्टीट्यूशनल मसले हैं, पॉलिसी मैटर्स हैं, तो हम ये वाली चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, मेरी किसी भी बात पे कोई क्वेश्चनिंग हो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ पूछना हो तो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे युवाओं को पकड़ता हूँ और आपके माध्यम से आज ये बात हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक बताया, अभिषेक कुमार गुप्ता, आज आपने हमारे को इतना अच्छा वीडियो बनवाया, क्योंकि इस माध्यम से पता चल रहा है कि आज देखो युवाओं के बीच में बात जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। चलो अब तो बंद हो गए।